मैं हूं अबील और हम रमज़ान मुबारक के महीने में जिस तरह से रहमतें बरकतें समेटने में मसरूफ़ होते हैं, तो इसी तरह से इसी सिलसिले को जारी रखते हुए नेकी का जो दावतों का सिलसिला है ना, वो हम एक बार फिर से ले आए हैं आप लोगों के लिए। दावत इफ्तार के ख़ास एपिसोड, नई एपिसोड आप तमाम लोगों के सामने लेकर। दिखने में ये एक बहुत आम सा घर है, लेकिन अपने दामन में समेटे हुए किसी माँ की आगोश जैसा एक आशियाना है जिसका नाम है आगोश। यहाँ पर तमाम बेवा जितनी ख़वातीन होती हैं उनको सहारा दिया जाता है। यहाँ पर शायद अपने ही उनकी औलाद उनको यहाँ छोड़ गई है और उनको यहाँ सहारा दिया जा रहा है। शायद उनके अपने ही होते हैं जो उनको यहाँ छोड़ जाते हैं। कुछ बेवा ख़वातीन हैं और उनसे बहुत सारी बातें हमने करनी हैं, बहुत कुछ उनका हाल सुनेंगे, बहुत सी उनसे बातें करेंगे और करेंगे बहुत सी प्यारी सी मज़ेदार सी इफ़्तार भी। लेकिन ये शो बहुत ही इमोशनल होने वाला है, बहुत ही ख़ास होने वाला है, इसलिए किसी ख़ास को ही अपने साथ ज्वाइन करवा लेते हैं ताकि इस शो को और आगे बढ़ाएं। तो मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत ही अपनी मौजूद हैं, रिदा को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक हैं। और आज हम आगोश में मौजूद हैं जिसे ओल्ड एज होम भी कहा जाता है। मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि देखें जिन औलादों को माँ बाप मतलब पालती है, पोसती है, 10-10 बच्चों को, तो उन बेचारों को दो को कोई नहीं रख सकता। तो आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और आके इनके साथ मैं थोड़ा टाइम गुजारूँगी और मिल के इनके साथ अफ्तारी करूँगी, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कोशिश करेंगे थोड़े से गम की चीज़ों को दूर करते हुए खुशियाँ थोड़ी सी बिखेर दें। हमारी कोशिश यही है कि हम इस बाबरकत महीने में रमज़ान मुबारक के, जहाँ रहमतें बरकतें तो हम समेट ही रहे हैं, कुछ थोड़े से लोगों के साथ खुशियाँ भी बिखेर दें। ये मसाला टीवी की एक छोटी सी कोशिश है, इसलिए मैंने भी एक अपना साथी साथ चुन लिया है ताकि हम मिल के थोड़ी सी खुशियाँ बिखेरेंगे और रिदा बनाएंगे एक ज़बरदस्त इफ्तार भी इन लोगों के लिए। वही मैंने कहा, वैसे तो हम अपनी फैमिली के साथ ये अफ्तार कर रहे होते हैं, बहुत कुछ मतलब बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। यहाँ आकर पता चलेगा कि आप लोग भी, अगर आप यहाँ पर आएंगे आपको पता चलेगा किस तरह से अफ्तार कर रहे हैं अपनों के बगैर, जो इनका अपना कोई भी नहीं होता। लेकिन हम जब इनके साथ बैठेंगे, अफ्तार करेंगे, तो इनको ये फील नहीं होगा, इनको ये फील होगा कि हम भी इनके अपने ही हैं। तो क्या ख्याल है, चलें हम मिलते हैं, आपकी भी मुलाकात कराते हैं उन तमाम ख़वातीन से जो यहाँ पर मौजूद हैं और आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। तो आइए चलते हैं रिदा। इन तमाम ख़वातीन से तो हमारी मुलाकात हो गई, वो तमाम ख़वातीन जो बहुत प्यारी हैं। शायद अभी हम इनसे मिल रहे थे, ये हमें इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार दे रही हैं, तो आई एम श्योर कि अब इनसे जो डेली मिलने वाले होंगे या जिनकी इनसे कुछ रिश्ता होगा या ब्लड रिलेशन होगा, तो उनको कितनी मोहब्बत और कितना प्यार देती होंगी। ये मुलाकात का सिलसिला अभी और बढ़ाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सा टाइम इन लोगों के साथ स्पेंड करना है। लेकिन अभी हम इस इदारे की प्रेसिडेंट से मुलाकात करवाते हैं आप लोगों की। तो वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शगुफ्ता सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, मौका दिया इतनी प्यारी ख़वातीन से मिलने का, और इतना बड़ा आप काम कर रही हैं, उसके लिए सलाम है आपको। बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ आने का। आप लोग यहाँ पर आए, देखा आपने कि कितनी खुश हैं तमाम माएँ, इनके चेहरे पे कितनी खुशी आ जाती है जब कोई आता है, तो लगता है इनके अपनी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि कोई हमसे मिलने आता है और हम इतने ख़ास हैं। ये वो लोग हैं जिनकी एक दुआ से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अपनी माँ की एक दुआ से, आपको मालूम है ना, हर पल पर हम ये कहते हैं ओ हमें तो माँ की दुआ है हमारे साथ, तो हमारे साथ ये हुआ है। हम अल्लाह का शुक्र के बाद अपनी माँ का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो इनकी इज़्ज़त करें, इनका एहतराम करें, इनको टाइम दें। सबसे इम्पॉर्टेंट, टाइम हमारी ज़िंदगी में से ख़त्म हो गया है। एनीवेज़ अभी बातें तो अभी बहुत सारी करनी है। आई नो आप लोग भी चाहते होंगे बहुत कुछ सुनना और जानना। मेरे पास तो बहुत से सवालात हैं आपसे करने के लिए। मैं चाहूँगी पहले आप ये खूबसूरत सा जो आगोश है, मुझे इसका विज़िट आप करवाएं। मैं देखना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स देखना चाहेंगे, और रिदा होंगी इन तमाम ख़वातीन के साथ। बहुत सारी बातें आप कर सकती हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने ये देखा, ये कॉमन रूम है, यहाँ पे ये लोग टीवी भी देखते हैं और चाय वगैरह यहाँ पे इनकी टी टाइम होता है। इसके अलावा ये अफ्तार तो जब तक ज़ाहिर रमज़ान शरीफ है तो बाहर ही होता है। बहुत प्यारा सा मौसम होता है, आपने देखा गार्डन भी बहुत खूबसूरत सा है। और राइट, तो जब तक हमें प्रेसिडेंट यहाँ का विज़िट करवा रही हैं, रिदा इन तमाम ख़वातीन के साथ हैं और ढेर सारी आप बातें कर सकती हैं। ठीक है, तो आइए प्लीज़, आइए।
और मेरे दिल में बहुत से सवालात थे। जैसे जैसे मैं विज़िट करती जा रही थी तो मैंने कहा इतने सारे सवालात तो अब बैठ के मैं सुकून से करूँगी। यकीनन आपके माइंड में भी बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे। और मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि वाकई आपको सलाम है। जैसे जैसे मैं विज़िट करती जा रही थी, जब मैं इन ख़वातीन से मिल रही थी तो पल पल मेरी आँखों में आँखें नम सी हो रही थी। ये आप इतना बड़ा काम कर रही हैं जो इन तमाम ख़वातीन को हैंडल करना, डील करना, जिसमें से कुछ को मेडिकल प्रॉब्लम भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओल्ड एज तो वैसे ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओल्ड एज प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम शायद ना हो कि जब अपने साथ हों तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कुछ बताएं आगोश के बारे में, हम जानना चाहेंगे। मैं तकरीबन 24 इयर्स पहले मैंने ये स्टार्ट किया था, और ऐसे लोगों के लिए जिनको के ज़रूरत है, जैसे कि डिसेबल हैं, एमआर हैं, और यानी ये समझ लें कि आगोश ट्रस्ट का मकसद जो है वो ऐसे डिसेबल लोग या ऐसे बेसहारा ख़वातीन जिनका दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो उनको हम अपने आगोश में लेकर वो तमाम सहूलियात फराहम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि उनका बुनियादी हक़ है। और हर ओल्ड एज को वो ज़रूरियात मिलनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि माशाल्लाह सबके चेहरे कितने फ्रेश हैं और सब यहाँ कितने खुश हैं। हमने होमली इन्वायरमेंट रखा है, बिल्कुल कोई हॉस्पिटल या ओल्ड होम वाला माहौल नहीं है। आपको लगा होगा यहाँ पे बिल्कुल होमली इन्वायरमेंट है। अच्छा, तो यहाँ पर वो तमाम ख़वातीन कुछ बेवा हैं, विडो हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसी भी हैं जो इनकी अपनी औलाद उनको यहाँ छोड़ के? ज़्यादातर मेरे पास जो हैं वो विडो हैं और एमआर हैं, यानी मेंटली रिटार्डेड। तो ज़ाहिर है उनकी तो फिर शादी भी नहीं होती। उनके पेरेंट्स जब तक हयात होते हैं तब तक ही उनकी ज़िंदगी होती है, उसके बाद तो वो फिर उन्हें कोई भी नहीं संभालता। समझ लें ये कि वो बेचारी रोडों पे ही होती हैं। कोई ऐसा आया जो औलाद अपनी माँ को छोड़ने आया हो खुद? बहुत सारी है। बहुत सारे। हाँ। कभी आपने सवाल किया है आपने उनसे कि? नहीं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मैं तो फिर उन्हें छोड़ूं नहीं ना। अगर वो अपनी माँ को यहाँ लेकर आए, वो अपनी माँ को रोड पे छोड़ देते हैं। वहाँ से हम उन्हें अहले महल्ला या कोई भी जो होता है वो, जैसे किसी दुकान के सामने छोड़ दिया, किसी मस्जिद के सामने छोड़ दिया, वहाँ से हम उन्हें रेस्क्यू करते हैं। और अभी ये बताएं, अभी इसके बारे में आप और एक्सटेंशन के बारे में क्या सीन है देखिए इसका? बिल्कुल हमारे पास तो एडमिशन रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, लेकिन अब हमारे पास जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये जगह भी हमारी तकरीबन हम 24 साल से रेंटेड जगह पर हैं। ये आपकी रेंटेड जगह है? जी, ये रेंटेड जगह है। ये 7वां या 8वां प्लेस है हमारा जो शिफ्ट करते रहते हैं। और सोच सकती हैं आप कितनी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहती हूँ इतने सारे यहाँ पर घर खाली पड़े हुए हैं, कोई हमें इस कार्य खैर के लिए डोनेट कर दे। डोनेट नहीं कर सकता तो एटलीस्ट अगर खाली पड़ा हुआ है तो उस नेक काम के लिए, इस नेक काम को जारी रखने के लिए हमें दे दें। और हमें डोनेट आसानी के साथ किया सकता है। हमारा पेज है आगोश ट्रस्ट के नाम से, आगोश ओल्ड होम के नाम से। हमारा यूट्यूब चैनल है आगोश ओल्ड होम के नाम से। सर्च करें फेसबुक पे, उस पर तमाम अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि यहाँ पर आकर आप लोग विज़िट करें। जब इंसान अपनी आँखों से देखता है ना तो फिर एहसास होता बिल्कुल है। एहसास होता है हाँ। कि हम किस हालात में, किस मुश्किलात में हम इस काम को जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने फुल डिटेल आप लोगों को शेयर कर दी है कि डोनेशन के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से अगर आप छोटी सी भी इनकी मदद कर सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़राए हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं और फिर आप लोगों को थोड़ी ही देर में ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए हमारा शो दावत इफ्तार। वेलकम बैक टू शो दावत इफ्तार। और अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ किचन में, ऑब्वियसली
सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, बॉईल कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें, ताकि आप परेशानी ना हो, पास्ता के आप एक्सपर्ट बन जाएं। बेक पार्लर जैसे एक्सपर्ट है तो वो आपको हर घर में, बल्कि कम ऑयल की बात देखें तो वो जम जाता है फ्रिज में रखने से, ये जमता भी नहीं है और बहुत कम खर्च होता है। इसीलिए देखिए हर इफ्तार पर आपकी फ्राइंग का काम इतना ज़्यादा हो रहा होता है, तो जब सेहत की बात आती है तो उस पर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। तो इसीलिए बेस्ट कुकिंग ऑयल का इंतखाब करें, जैसे कि शफ़क़ कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए हम ये तमाम हमारी माएँ, प्यारी बहनें जो सब बैठी हुई हैं अभी इफ्तार के लिए, उनके लिए हम बेहतरीन कुकिंग ऑयल में तैयार कर रहे हैं, शफ़क़ कुकिंग ऑयल में। अच्छा, तो शगुफ्ता जी आप क्या क्या बनाती हैं इस इफ्तार पर? जो इनकी डिमांड होती है। हाँ, अच्छा पूछती है सबसे। हाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसी कोई फरमाइश आती है जो बिल्कुल डिफरेंट आई हो ही नहीं, ये तो पकौड़े चाट और इन चीज़ों से हटकर आई है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आपको पता है कि मासूम सी फरमाइश है। मासूम सी है। और दूसरी बात ये है कि अफ्तार की तो आपको पकौड़े, छोले, दही बड़े, हाँ। फ्रूट चाट ये बस ज़रूरी होती है ना, एक लाजमी जुज है, हम हाँ। समझा जाता है। और तो लाल बस यही शरबत होता है, हमारा जामा लाल मस्जिद को जो है। शरबत बिल्कुल। और खाने में जो है अमूमन रमज़ानों में बिरयानी पसंद करते हैं ये लोग। अच्छा। तो बिरयानी बनवा देते हैं हल्के मसाले की। ओके, तो यहाँ पर पास्ता तैयार है। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का एल्बो शेप लेते हुए रिदा ने बहुत ही ज़बरदस्त, क्या नाम है इस रेसिपी का रिदा? ये आप मतलब जिस तरह से आपके पास जो भी शेप की मैक्रोनी हो वो ले लीजिएगा। साथ में मैंने बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स ली है, कुछ स्वीट एंड सार आप कह सकते हैं। इसमें हमने टोमेटो केचप भी डाला है जो बेक पार्लर का तो थोड़ा सा स्वीट भी होता है। ओके। तो उसके साथ बाकी वेजिटेबल डाल के क्विक वाली रेसिपी है जो आप अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पास्ता हो गया है तैयार। रोल्स हमारे शफ़क़ कुकिंग ऑयल में हमने तैयार कर लिया और पास्ता बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट से रेडी किया है। अब टाइम है ब्रेक का, हम ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर और फिर ज्वाइन करेंगे। दस्तरखान होगा, ज़बरदस्त इफ्तारी होगी आज की हमारी ये प्यारी माओं के लिए, बहनों के लिए, जो रिदा ने यहाँ तैयार किया, और हमारे साथ शगुफ्ता जी भी होंगी। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए दावत इफ्तार। वेलकम बैक। और अब वो टाइम आ गया है जब इफ्तार करेंगे। मज़ेदार सी रिदा ने इफ्तार सजा दी है यहाँ पर मज़े की तमाम लोगों के लिए। अच्छा लग रहा है इफ्तारी देखकर, मज़ेदार से आप तैयारी हो गई है अच्छी सी। ये हमारी प्यारी रिदा हैं शेफ़, इन्होंने तैयार किया आप लोगों के लिए आज। अबील वैसे तो रोज़ बना रहे होते हैं, सब कुछ कर रही होते हैं, लेकिन आज का जो मैं कहती हूँ आज का जो दिन है ना, मेरे लिए बड़ा अहमियत रखता है। मुझे बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके, इनके लिए अपने हाथ से बना के बहुत अच्छा लग रहा है। आज रिदा ने एक अलग ही दिल से, अलग ही प्यार से बनाया है आप तमाम लोगों के लिए, और इसमें इन थोड़ी सी इफ्तार के अंदर बहुत सारा प्यार शामिल है। तो थैंक यू सो मच। अब इजाज़त लेने का टाइम है। थैंक यू सो मच, आप इतना बड़ा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हिम्मत दे, ताकत दे। और वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, कुछ ज़रा सा भी किसी भी तरह आप इनको हेल्प कर सकते हैं तो इनका सहारा बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सौ का सहारा बनी हुई हैं। बिल्कुल, सहारा बने बेसहारों का, आगोश के साथ। बेशक बेशक, बिल्कुल। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मसाला टीवी की तरफ से आपके लिए, और थैंक यू सो मच आपका, आपने टाइम दिया। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितनी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। हम बार बार चाहेंगे कि आप लोगों के पास आएँ और आप तमाम लोगों से मिलें। बहुत खुशी हो रही है आप तमाम लोगों से मिलके। और साथ साथ जो है हम अपने स्पॉन्सर का भी थैंक यू ज़रूर करेंगे, जो कि हमारे साथ हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, और इसके साथ साथ शफ़क़ कुकिंग ऑयल। हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इनको साथ देने के लिए डोनेशन और तमाम चीज़ों की डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर आ रही होगी, उन्हें आप फॉलो कीजिए और इनका साथ दे सकते हैं। अब इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करेंगे। मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, और इससे ही ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी। अल्लाह हाफ़िज़।